जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण बालकांड ज्ञान मोहिनी टीका सहित अथ मंगलाचरणम श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अक्षरों अनेक अर्थों रसों और मंगलों के करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थिमेश्वर। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री भवानी जी और शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध लोग अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही विक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान से परिपूर्ण नित्य सदैव ब्रह्मानिष्ठ शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होकर ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर कपिवेश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले तथा परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहाकारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयकरी सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जगत को उत्पन्न पालन तथा संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जन्मायास वर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्स तत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पाद मेकमेव हि भवाम्भ्यो धेस्ति ति सार्वन्ता। वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यम हरिम। जिनकी माया के बस में संपूर्ण जगत है, ब्रह्मादिक देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी के सर्प के भ्रम की भांति यह सब प्रपंच माया रूपी जगत सत्य सा प्रतीत होता है, एवं जिनके चरण की ही संसार सागर से तर जाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों को एकमात्र नौका रूप है, उन सब कारणों से परे राम नामक भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। नाना पुराण निगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मुजला नोती। अत्यंत से भी
प्राप्य श्री रघुनाथ जी की कथा को अपने अंतःकरण से सुख के लिए मैं तुलसीदास अति मनोहर भाषा प्रबंध में विस्तार करता हूँ। पुराण 18 है। 18 पुराण पद्म 18 पुराण कौन से हैं? एक पद्म पुराण, एक विष्णु पुराण, एक नारद पुराण, एक गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, 12 पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, वायु और स्कंद पुराण। वेद 4 हैं। एक ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इस प्रकार के 4 वेद होते हैं। शास्त्र 6 हैं। एक न्याय शास्त्र है, दूसरा वैशेषिक शास्त्र है, तीसरा योग शास्त्र है, चौथा सांख्य शास्त्र है, पांचवा वेदांत शास्त्र है और छठवा मीमांसा शास्त्र छठवा है। आइए आगे कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान की पावन कथा, राम कथा। जो सुमिरत सिद्धि होई राम, गणनायक करिवर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई राम, बुद्धि राशि सुख गुण सदन। जिन्हें स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले भगवान हैं, वे बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के स्थान। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई पाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर दहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी दया से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने वाला होता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जा सकता है, वे कलयुग के संपूर्ण पापों को दूर करने वाले परम दयालु मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ समर मूर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण और खिले हुए लाल कमल के समान नेत्रों वाले हैं तथा जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमार मन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करऊँ कृपा मर्दन मयन। कुंद के फूल और चंद्रमा के समान देह वाले पार्वती जी के साथ विहार करने वाले दया के स्थान, जिनका दोनों पर स्नेह है, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तब पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरुदेव के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया के समुद्र और मनुष्य रूप में हरि ही है।
और जिनका वचन महाअज्ञानी रूप घने अंधकार को नाश करने में निमित्त सूर्य की किरणों का समूह है। बंदौ गुरु पद पदुम पराग सुरुचि सुबाह सरस अनुराग अमिय मरी मवन चूरन चारु समन सकल भरुज परिवारु समन सुकल भय रुज परिवारु। मैं गुरुदेव के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में से पूर्ण है। वह अमृत बूटी का सुंदर चूर्ण है, जिससे संपूर्ण संसार रूपी रोग के परिवार का नाश हो जाता है। जितने भी रोग हैं सबके परिवार का, जिनका नाम गुरुदेव के चरण कमलों से उनका नाश हो जाता है, रोग का नाश होता है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह चरण रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर की उज्जवल विभूति है और सुंदर कल्याण व आनंद को उत्पन्न करने वाली है। भक्त जनों के मन रूपी दर्पण के मैल को हरने वाली है और धारण करने में सब गुणों को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरुदेव के चरणों के नखों की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है। उसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह प्रकाश मोही रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। उसके बड़े भाग्य हैं जिनके हृदय में आता है। उघर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जो जहि खानिक। उसके प्रकाश से हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि को दोष दुख दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के मणि माणिक रूपी चरित्र जहाँ जिस खाने में गुप्त और प्रकट है वे सब सूझ पड़ते हैं। जथा सुअंजन अंजी डिगरामा साधक सिद्ध सुजान सिया रामा कौतुक देखत शैल बन रामा भूतल भूरि निदान सिया रामा। जैसे मंत्र सिद्ध अंजन को आँखों में लगाकर सुजान साधक और सिद्ध जन पर्वत वन एवं पृथ्वी में नाना कौतुक देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय ढिग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु चरण रज कोमल नयनामृत अंजन है और नेत्रों के दोषों को दूर करने वाली है। मैं उस अंजन से
अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संदेहों को हर लेते हैं। सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। सो सही दुख परिछद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। साधु जन का चरित्र कपास के तुल्य है, जिसका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। साधु जन स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष छिपाते हैं, इसी से संसार में वंदनीय यश पाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिदारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। संत समाज आनंदमय आनंद मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति ही गंगा जी की धारा है, और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांड हो की कथा है, सोई कली काल के पापों को हरने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी है, जो सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। धर्म में अचल विश्वास अक्षय वट है, और सुकर्म ही तीर्थराज के निवास है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन सब देशों से में सुलभ है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है। यह तुरंत फल देता है, और इसका प्रभाव जगत में प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन रामा, मन जहि अति अनुराग सिया रामा। लहई चारि फल अक्षत तनु रामा, साधु समाज प्रयाग सिया रामा। जो लोग इसे प्रसन्न चित्त हो बड़ी प्रीति से इसके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए भी चारों फलों को पा जाते हैं।
मंजन फल बेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है कि कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई अचरज न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थल चर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपना अपना जीवन वृत्तांत कहा है। जलधर, थलचर और नभचर अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जीव जगत में हैं। श्री वाल्मीकि जी की कथा है। वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से कहा है कि मैं पहले व्याध का काम करता था और अनेक यात्रियों को लूटकर कुटुंब का पालन करता था। एक दिन मार्ग में सप्त ऋषियों से भेंट हुई तो उन्हें भी मारने को तत्पर हुआ। तब वे बोले, जिनके लिए तू पाप कर्म करता है वे तेरे पाप में साझीदार हैं कि नहीं। तब मैं कुटुंबियों से पूछने गया तो उन्होंने कहा, हम पाप में साझी नहीं हैं। तत्पश्चात मैं बड़ा दुखी होकर ऋषियों के पास आ गया। उन्होंने मुझे मरा मरा रटने का उपदेश दिया। आपके नाम को उल्टा जपते जपते आज मैं इस गति को पहुंचा कि आप स्वयं मेरे आश्रम में पधारे हैं। बोलो जय सिया राम। और दूसरा वेद व्यास जी की व्याख्या है। जब वेद व्यास जी पुराणों को बना चुके तो हृदय में संतोष न हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा। वे बोले, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माता के स्वामी साधु सेवी थे। वे नित्य प्रति साधुओं को भोजन करावे और मैं उनकी झूठन को खाऊं, जिससे मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हुई कि मैं तप करने वन को चला गया और अंत में शरीर त्याग कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। यह सप्त गति का ही प्रभाव है। अतः आप कुछ भागवत यश कहिए। यह सुनकर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। जय श्री राम। ये अगस्त जी का एक व्याख्यान आया है। अगस्त जी ने महादेव जी से कहा, मेरे पिता मित्रा वरुण तप करते थे। एक समय आकाश में उर्वशी को श्रृंगार के लिए श्रृंगार किए जाते देखकर उन्हें काम उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपना वीर एक घोड़े में रख दिया, एक घड़े में रख दिया, घड़े में। उसी से मेरी उत्पत्ति हुई और घटज नाम पड़ा। तो ऐसी निकृष्ट उत्पत्ति होने पर भी सत्संग गति के कारण मुझे आपका समागम प्राप्त हुआ। ऐसे अगस्त जी ऋषि थे। आगे की कथा आप सुनिए। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जलन जहाँ जही पाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद नान उपाऊ।
बुद्धि, यश, मोक्ष, ऐश्वर्य, भलाई जब जिस उपाय से जहाँ जिसने पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव जानो। लोक और वेद में भी इससे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग बिने विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मूर्ध मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है, और सब साधन तो उसके फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन सुकुसंगत परी, फनि मनीष मनि जुगन अनुसरहि। दुष्ट भी अच्छी संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है। दैव योग से यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो सर्प की मणि के समान गुणों के अनुसार ही रहते हैं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक वनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी साधु महिमा का वर्णन करते सकुचाती हैं। वह मुझसे वैसे नहीं कही जाती जैसे कि कुजड़ा मड़ियों के दोष गुणों को नहीं कह सकता। बंदहु संत समान चित रामा, हित अनहित नहीं कोई सिया रामा। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि रामा, सम सुगंध कर दो सिया रामा। उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करता हूँ जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं है। जैसे अंजलि में लिए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्रों दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित रामा, जानि सुभाव सने सिया रामा। बाल विनय सुने करी कृपा रामा, राम चरण रति देव सिया रामा। संत सरल चित्त और जगत हितकारी है। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुन कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दही नेहु बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट जनों की वंदना करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं। दूसरे के हित की हानि की ही जिनके लिए लाभ और किसी के उजड़ने से उनको प्रसन्नता व बसने से दुख होता है।
कहत सुनत पर अध न घाही, जे पृथु शेष सरिस जग माही। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जो दूसरे के पापों को कहते सुनते नहीं अघाते हैं, वे मानो पृथु और शेष जी के तुल्य जगत में आकर प्रकट हुए हैं। जो विष्णु जी और शिव जी के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान और दूसरे का काम बिगाड़ने को सहस्रबाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृषानुरोष महिषीसा, अघो गुण धन धनी धनेशा। वे पराये दोष हजार नेत्रों से देखते हैं और पराये हित रूपी घी को बिगाड़ने में जिनके मन मक्खी के समान है। दुष्टों का तेज अग्नि के समान व क्रोध यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन के तो वे मानो साक्षात कुबेर ही हैं। उदय के तु समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर काजु लगी तनु परिहरही, जिम हित उपल कृषि दल गरही। केतु के उदय से सबको क्लेश होता है, इसी प्रकार दुष्टों की बढ़ती से बरोबर सबको बराबर क्लेश होता है। वे कुंभकर्ण के समान सोते रहे तो अच्छा है। वे पराया काम बिगाड़ने के अर्थ अपना शरीर पर तक त्याग देते हैं। जैसे पाला और ओले खेती को मिटाकर आप भी गल जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जन है। बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, परध सुनई सहस दस काना। उन दुष्टों को मैं शेष जी के समान जानकर वंदना करता हूँ, जो बड़े रोष से हजार मुखों से पराये दोषों को बखान करते हैं। पुनः दुष्ट जनों को मैं राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। बहुरी सक्र सम बिनवते ही, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। फिर मैं उनको इंद्र के समान मानकर नमस्कार करता हूँ, जिनको नीक अच्छी सुरी मदिरा सदैव प्यारी लगती है। जैसे इंद्र को सुर अनेक देवसेना सदा प्रिय है, जिसको कठोर वचन सदा प्यारा लगता है और जो अपने नेत्रों से हजार नेत्र के समान पराये दोषों को देखते हैं। उदासीन अति मित हित रामा, सुनत जरहि खलरी सिया रामा। जानी पानी जुग जोरी जन रामा, विनती करई सप्रीत सिया रामा। उदासीन शत्रु और मित्र का हित सुनते ही जल जाते हैं, यह खलों की रीति है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़ करके प्रीति के साथ मैं उनसे विनती करता हूँ। मैं अपनी दिशी की ननियोरा, तिन निज और न लाउब भोरा।
वायस पलियहि अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। मैंने जो अपनी ओर से विनती कर ली है, परंतु वे अपनी ओर से निष्कपट भाव नहीं लावेंगे। खीर खिलाकर बड़े प्रेम के साथ पालो तो भी कौआ क्या कभी बिना मांस खाने वाला हो सकता है। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय, दुख प्रद उभय बीच कछु करना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुख दाता दोनों की ही हैं, परंतु दोनों के बीच में कुछ भेद वर्णन किया गया है। एक संत जो अपने गुणों से बिछुड़ते समय मानो प्राण हर लेते हैं, और एक असंत अपने गुणों से मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। संसार में दोनों ही एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु कमल जोग के समान गुण अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु है और मदिरा के समान असाधु। इन दोनों का पिता अथाह संसार और अमृत व मदिरा का पिता अथाह समुद्र है। भले अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याथु। गुण अवगुण जानत सब कोई, दो जहि भाव अनेक तेहि सोई। संत और असंत अपनी करतूत से सुयश और अपयश रूपी विभूति को पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा साधु गरल अग्नि कर्मनाशा नदी और व्याध, इन सब के गुण अवगुण सब कोई जानता है। जो जिसको भावे उसे वही अच्छा है। भलो भलाई है पेलई है रामा, भलो भलाई पेलई है लहै रामा। लहै निचाई निचिया रामा, सुधा सराहिय अमरता रामा। गरल सराहिय मिचिया रामा। भले भलाई से बड़ाई पाते हैं, वह नीच निचाई से। अमृत अपने अमृतत्व गुण से सराहा जाता है और विष तत्काल मारने से सराहा जाता है। खल अध साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्ट अवगुण ग्रहण करते हैं और साधुगण दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से मैंने कुछ गुण और दोष कहे हैं कि बिना पहचाने उसका संग्रह और त्याग नहीं बन सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए।
कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण गुण साना। भले बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं और वेदों ने उनके गुण दोष विचार कर उनका विभाग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण सब कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण अवगुण दोनों मिले हुए हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचरु नीचा, अमीय सजीवन माहुर मीचु। दानव देव ऊंचरु नीचु, अमीय सजीवन माहुर नीचु। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच नीच, अमृत संजीवनी विष मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारो मही देव गवासा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, लक्ष्मी दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध देश, गंगा कर्म नासा नदी। मारवाड़ा मालवा देश, ब्राह्मण ग्लेच स्वर्ग नरक प्रेम वैराग्य, वे सब मिले हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया है। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय जय श्री राम।